पाशा साहब, डॉलर की उड़ान है कि कंट्रोल में आ ही नहीं रही है। स्टॉक मार्केट में आपको पता है सरमायाकारों का अदम एतमाद गिरावट का बाइस बन रहा है। क्या सियासी अदम इस्तेहकाम ही इसकी बुनियादी वजह है? ये उसी के इशारे हैं, क्योंकि बाकी तो IMF वगैरह से डील होने लगी है, चीज़ें बेहतर होनी चाहिए थी। हमारे इलेक्शन पंजाब में हुए हैं, उसके नतीजे में मार्केट में कुछ इस तरह से गैर यकीनी का सिलसिला मेरे ख्याल से शुरू हो चुका है कि अब क्या होगा सियासी तौर पर और इलेक्शंस वगैरह के बारे में क्या थिंकिंग है। इसलिए मेरे ख्याल से मार्केट में आप देखें कि जो रुपए की कदर में नुमाया तौर पर जो कमी आई है तकरीबन 4 से 5 रुपए की, जो कि तारीख में ऐसा बहुत कम हुआ है, और दूसरी तरफ मार्केट में 2% की कमी आई है तकरीबन। इसका यकीनन जो कल जो इलेक्शन हुआ है इस पे ये नतीजा हमें नजर आ रहा है। अच्छा पाशा साहब, ये भी बताएगा कि वफाकी हुकूमत ने बड़े मुश्किल माशी फैसले लिए, IMF डील के करीब तर पहुंचे, दोस्त ममालिक से 4 अरब डॉलर मिलने की उम्मीद भी बंधी है। तो अगर हुकूमत चलती रही तो क्या इन सब इक़दामात के बाद मईशत को कंट्रोल में आता आप देख रहे हैं कि ये सब कुछ शुड बी इनफ? बात दरअसल ये है कि अभी तो IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग होनी है और वो शायद अगस्त के दूसरे हिस्से में होगी। IMF भी ज़रा परेशान रहता है पाकिस्तान के बारे में, इसलिए कि आप ये देखिए कि हालात में बड़ी तेज़ी से तब्दीली आई है और दूसरी तरफ हमारी जो इस वक्त की हुकूमत है उन्होंने कुछ वक्त लिया इक़दामात लेने के लिए, मगर उसके बाद में उन्होंने अच्छे सख्त इक़दामात लिए हैं, मगर अभी भी बहुत से ऐसे इक़दामात लेने हैं जिसके बाद में शायद बोर्ड की मीटिंग हो। सबसे पहले बिजली के निर्ख बढ़ाना है और गैस की कीमतें भी बढ़ाना है। लिहाजा ये जो इस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट है उन पर यकीनन सियासी प्रेशर अब बढ़ेगा, और दूसरी तरफ अगर इस तरह के इक़दामात नहीं लिए गए तो हो सकता है कि IMF के प्रोग्राम में फिर से कोई गैर यकीनी सी पैदा हो जाएगी। अच्छा, अब एक और भी ज़रा सिनेरियो बनाएं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ। अब ऐसे हालात बन जाते हैं कि इन लोगों को जाना पड़ता है और PMLN या दीगर इत्तेहादी कहते हैं भाई हम क्यों चुकाएं सियासी कीमत, हम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह जाते जाते पेट्रोल और दीगर चीज़ों की कीमतें कम कर देते हैं। और पेट्रोल हम 150 का कर देंगे, मतलब IMF से जो होगा फिर देखा जाएगा, उनसे शराइत का क्या है, अपना इक़्तिदार या अपनी सियासत बचाएँ। आपको लगता है उसके बाद मुल्क सर्वाइव कर पाएगा? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि जो इस वक्त की हुकूमत है अल्लाह के फजल से समझदार हुकूमत है और हमें इस बात का यकीन है कि वो इस तरह के इक़दामात नहीं लेंगे जो इस साल फरवरी के महीने में नामुनासिब तरीके से कीमतें कम गई थी पेट्रोल की और बिजली की। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई कमी की जाएगी। अलबत्ता मसला सिर्फ ये है कि जो इतना बड़ा इजाफा आपने एग्रीमेंट किया हुआ था IMF के साथ, क्या वो इतना बड़ा इजाफा अब ये हुकूमत कर पाएगी या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका हाफिज़ पाशा साहब। सर्टनली एक कहते हैं ना, एक आपकी स्ट्रॉन्ग फुटिंग होती है, वो पहले इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। अब पंजाब के ज़मीनी इंतखाब हारने के बाद तो और ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। सो ये बात बिल्कुल लेजिट है कि पंजाब में अगर PTI वज़ीर आला बनवाती है चौधरी परवेज़ इलाही को, KP में ऑलरेडी इनकी हुकूमत है, सिंध में पीपल्स पार्टी, बलोचिस्तान में बलोचिस्तान, नून लीग की हुकूमत कहाँ है? और नून लीग क्या फिर सिर्फ इस्लामाबाद में बरसरे इक़्तिदार होगी? मतलब क्या अजीब सी खिचड़ी है। इन सब का अल्टीमेट हल तो इंतखाब ही है। अच्छा, अब इसका पता नहीं क्या हल है, इंतखाब है नहीं है, क्या है।